हाँ भाई साहब, जिसका किसी को भी अंदाजा ना हो वो चीजें सामने आई है। बिकॉज दोस्तों आपको बता दूं कि भाई साहब डब्ल्यू कंपनी ने एक शॉकर कर दिया है। एक शॉकर की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दूसरा शॉकर है भाई साहब, ये कमाल का है। बिकॉज अब चीजें बदलेंगी, अब समय बदलेगा। अब जो हम चीजें देखते आ रहे हैं इतने सालों से डब्ल्यू कंपनी को इंडिया में बैठे हुए, कहीं ना कहीं भाई साहब अब मुसीबत आ सकती है, यानी कि द एंड ऑफ लाइव टेलीकास्ट। सो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। जय भगवान राम। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। देखिए कल न्यूज सामने निकल के आई कि डब्ल्यू कंपनी अपने वीकली टेलीकास्ट शो, यानी कि लॉन्गेस्ट रनिंग वीकली शो मंडे नाइट रो को ऑफिशियली ट्रांसफर शिफ्ट परमानेंटली करने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ, मंडे नाइट रो यूएसए नेटवर्क पर लॉन्ग टाइम से आ रहा है, करीबन 20 साल हो चुके होंगे आई थिंक। लेकिन अब फाइनली डब्ल्यू कंपनी ने यूएसए नेटवर्क के साथ डील ओवर होने वाली है, और बिकॉज यूएसए नेटवर्क ने ऑफिशियली कह दिया था कि वो मंडे नाइट रो को और नहीं झेल सकता। बिकॉज 3 घंटे का शो है, मैं आपको कल की वीडियो में कह चुका हूँ कि 3 घंटे का शो है और कहीं ना कहीं बोरिंग हो गया। पहले सही था, और व्यूअरशिप भी आपको बता दूं मंडे नाइट रो की 1.64 मिलियन रही है, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बता दी थी इस हफ्ते की। सो अब चीज़ें यूएसए नेटवर्क की डील से बाहर हो चुकी हैं। यूएसए नेटवर्क ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया था कि वो मंडे नाइट रो को आगे नहीं लेके जाना चाहते, डील यहीं तक रहेगी। और मैंने भी आपको कहा था कि अब डील कोई नए पार्टनर्स आएंगे, शायद डिज्नी आ जाए, अमेजोन प्राइम आ जाए, कुछ भी आ सकता है। और लेकिन अचानक से ही भाई साहब नेटफ्लिक्स, जी हाँ नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म कूदा रेस के अंदर, और नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली डब्ल्यू कंपनी के मंडे नाइट रो को एक तरह से खरीद लिया है। अब मंडे नाइट रो आपको हर हफ्ते लाइव नेटफ्लिक्स के एप्लीकेशन यानी कि ओटीटी पर देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये सिर्फ वैलिडेट है यूएस के अंदर, यूके के अंदर एंड कनाडा के अंदर, और लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज हो गए, कुछ स्टेट्स हो गए। बाकी कंट्रीज के अंदर जस्ट लाइक इंडिया अभी तक इसका कोई भी ऐलान नहीं है। सो नेटफ्लिक्स इज न्यू होम ऑफ WWE मंडे नाइट रो, एंड ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर 2025 इन जनवरी से, यानी कि 1 साल बाद डब्ल्यू कंपनी का मंडे नाइट रो का वीकली टेलीकास्ट आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है। सिर्फ मंडे नाइट रो। अभी तक स्मैकडाउन की कोई खबर नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि स्मैकडाउन फॉक्स को छोड़े कहीं जाएगा। एंड उसके बाद जो है NXT का मुझे कुछ पता नहीं, और सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स जितने भी हैं वो सारे पीकॉक पे आते हैं, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मंडे नाइट रो अब हब से आपको नेटफ्लिक्स से देने को मिलने वाला है 1 साल बाद, अभी नहीं 1 साल बाद। अब दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर? देखिए दोस्तों, इम्पैक्ट तो पड़ेगा यार। जी हाँ, बाकी की रिपोर्ट कुछ भी कह लीजिए और सारे न्यूज़ कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अगर आपको याद हो, वैसे तो आजकल लेटेस्ट बंदे ही हैं सारे, लेकिन अगर आप मेरी तरह डब्ल्यू कंपनी को बहुत पहले से देखते हो, आई थिंक 1999 के आसपास से देखते हो, या तब से शुरू करा है तो शायद आप जानते होंगे, या 2010 के बाद से देखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डब्ल्यू कंपनी को 2015 से पहले देखते हो तो आपको चीज़ याद होगी कि 2015 आज से ठीक 9 साल पहले, जी हाँ 2014 के दिसंबर तक डब्ल्यू कंपनी के तमाम शोज, मंडे नाइट रो, स्मैकडाउन और सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स वो टाइम पे नहीं आते थे। यानी कि यूएस के अंदर जो चीज़ लाइव आती थी वो इंडिया में लाइव नहीं आती थी। जस्ट लाइक आप मान लीजिए, अगर यूएस के अंदर रो आ रहा है सुबह 5:30 बजे, जैसे हम देखते हैं आज के समय में, पिछले 9 सालों से देखते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था 2014 के एंड तक, जो मंडे नाइट रो है वो आपको हमें थर्सडे को देखने को मिलता था 4:30 बजे, और जो स्मैकडाउन है वो फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे, शायद ऐसा कुछ। और जो सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स लाइव नहीं आते थे, यानी कि कुछ भी लाइव नहीं आता था, ना रो लाइव ना स्मैकडाउन लाइव, और सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स कुछ लाइव नहीं आता था, सब अलग अलग दिन में आते थे, और जिसके रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता चल जाते थे इंटरनेट के थ्रू, समझ सकते हो आप, ऑलरेडी हाईलाइट पता चल जाती थी। जिस चीज़ का रिजल्ट पता हो वो मैच आपको 2 दिन बाद देने को मिलने वाला है, वो तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन 2015 जनवरी में चीज़ बदली, और सोनी के साथ यानी कि 10 स्पोर्ट्स के साथ डब्ल्यू कंपनी ने डील साइन करी,
एंड देन फिर हमें डब्ल्यू कंपनी के तमाम शोज, रो, स्मैकडाउन, जितने भी सारे लाइव इवेंट्स, प्रीमियर लाइव इवेंट्स, पेपर व्यू, सब लाइव देखने को मिले। मज़ा ही आ गया था। एंड वो चीज़ अभी तक होती है, लेकिन अब सोनी लिव ने ही सब कुछ सारा अरेंजमेंट कर दिया है। लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए दोस्तों, नंबर 1 चीज़ बता दूं, अगर मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर गई है तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीदें स्मैकडाउन की भी लगेंगी, और वो शायद बाद में हो। और सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज वहाँ पर व्यूअरशिप का कोई चक्कर ही नहीं। और मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप जितनी भी गिन लो आप, 1 साल तक गिन लो, बिकॉज नेटफ्लिक्स पर जैसे ही शिफ्ट करेगा रो, व्यूअरशिप खत्म, नो व्यूअरशिप, कोई व्यूअरशिप नहीं आएगी, बिकॉज पता ही नहीं चलेगा। उस समय वॉच टाइम डिपेंड करता है, बिकॉज OTT पर मेन चीज़ है वॉच टाइम कितना जाएगा। सो व्यूअरशिप का चक्कर भी खत्म हो जाएगा नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रो का, वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी होगी और आसान भी हो जाएगा लोगों को देखने का। आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेनी है, दैट्स इट। अब नेटफ्लिक्स इंडिया में चीज़ कब करेगा मुझे नहीं पता, बिकॉज नेटफ्लिक्स का US, UK, कनाडा में जो चीज़ है वो चलेगी, लेकिन उसके अलावा बाकी कंट्रीज़ में शायद आपको सैटेलाइट पर हम देखते हैं, हमको लाइव दिखेगा। इसके लिए कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज अगर नेटफ्लिक्स के पास प्लेटफॉर्म डील चली गई है तो क्लियर सी बात है नेटफ्लिक्स इंडिया में भी चीज़ लाएगा। और अगर नेटफ्लिक्स इंडिया में चीज़ ले आया, मंडे नाइट रो लाइव, सारे वीकली शोज लाइव, तो भाई सोनी लिव का क्या होगा? सोनी लिव को जो सोनी लिव का कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यू कंपनी के साथ, जो कि उनके सारे सब्सक्रिप्शन देता है, सारे लाइव इवेंट्स दिखाता है, लाइव दिखाता है, वो चेंज हो जाएगा भाई। फिर आप नेटफ्लिक्स पर लाइव देखोगे रोको सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स को, कुछ भी हो सकता है यार। रिस्क तो देखिए, रिस्क तो आई है, बिकॉज चीज़ें मैंने आपको डील पहले ही बता दी थी कि अब चीज़ें बदलेंगी, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी को और प्रॉफिट चाहिए और मर्चेंडाइज उनको सेल करने हैं अपने, जिस वजह से चीज़ें वो खुद चाहते हैं बदले। लेकिन बात करें इंडिया में, हम मज़ा उठाते हैं रो का, स्मैकडाउन का, सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स का, क्योंकि मैं रो भी नहीं देखता लाइव, ना मैं स्मैकडाउन लाइव देखता हूँ, बिकॉज सुबह सुबह उठेगा कौन यार, हाईलाइट देख लेते हैं, आपको हाईलाइट बता देते हैं। लेकिन सारे जो स्पेशल्स आते हैं, सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स PLEs आते हैं, वो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वो सबको देखता हूँ फुल, बिना पल के झपकाए, बिकॉज वो चीज़ें अलग हैं, वो स्पेशल है, वो लाइव इवेंट्स हैं, PLEs हैं, और उसका मज़ा हम उठाते हैं। सो बंद ना हो जाए नेटफ्लिक्स से इंडिया पे आने पे, बट चीज़ें मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी होंगी, बिकॉज सोनी लिव के पास सब्सक्रिप्शन है, यानी कि डब्ल्यू कंपनी के पास है, और डब्ल्यू कंपनी चाहे तो सोनी लिव के साथ रिन्यू ना करे, बिकॉज कभी ना कभी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। हमें नहीं पता सोनी लिव का और डब्ल्यू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है, कितने सालों का है, लेकिन कुछ साल पहले ये दोबारा से रिन्यू किया गया था। लेकिन ट्रिपल एच को पता है भाई साहब इंडिया में उनका बिजनेस अच्छा है, बल्कि व्यूअरशिप भी अच्छी है, सो ट्रिपल एच ऐसी चीज़ें करेगा नहीं। और रॉक को पता है, रॉक का भी इंडिया में फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, और रॉक इज़ ऑफिशियली अ बोर्ड मेंबर, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप सबको, हम सबको इंडिया में डब्ल्यू कंपनी को देखने में। US में जो मर्जी होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डब्ल्यू कंपनी के तमाम शोज लाइव ही आएंगे, सारे PLEs लाइव आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई फ़र्क पड़ेगा भी तो एक आधा चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा यार, ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं होनी, बिकॉज इंडिया में भी सोनी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, सोनी लिव इज़ द बिगेस्ट OTT प्लेटफॉर्म, कुछ छोटी बड़ी चीज़ नहीं है भाई। सो बेफिक्र हो जाइए। लेकिन हाँ, बात करें अब डब्ल्यू कंपनी के फीचर की, तो भाई साहब उनके लिए फीचर चीज़ें अच्छी होने वाली है, बिकॉज अमेजोन पे नहीं गए, वो नेटफ्लिक्स पर चले गए, वो नेटफ्लिक्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। बट इंडिया में भी आप जानते हैं नेटफ्लिक्स की हालत क्या है, लेकिन उसी हालत को अच्छा करने के लिए नेटफ्लिक्स डब्ल्यू कंपनी को इंडिया में भी लाइव दिखा सकता है, लेकिन सोनी लिव का वहाँ पे फिर रिस्क पड़ जाएगा, वो सोनी के हाथ से सब कुछ सारे कॉन्ट्रैक्ट जाएगा अगर नेटफ्लिक्स आ जाता है तो। अब आप मेरे को बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अच्छा हुआ, और बिकॉज सही कहूँ तो हमें इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इस चीज़ का, हमें लाइव ही दिखेगा सब कुछ, और बेफिक्र हो जाइए। सो राम राम का नाम लीजिए, जय माता दी, जय भगवान कृष्णा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना चैनल को, मिलते हैं आपसे कल।